13वां अध्ययन चित्र संभूति। उत्तराधीन सूत्र का 13वां अध्ययन आता है चित्र संभूति। चित्र और संभूति इस दोनों के बीच विचारणा होती है। यहाँ पर चित्र राजकुमार है और वो चुल्यम ब्रह्मदत्त उत्पन्न पद्म गुल्मात, नलिनी गुल्म नाम का जो विमान है, पद्म यानी कमल, ऐसा जो विमान है देवलोक है, उस देवलोक से इस जीवन में यानी कि च्यवन होकर मानव जीवन में वो आए और वहां पर चुनरी राजा की कुक्षी से वो उत्पन्न हुए, यानी उसकी माता चुनरी राणा थी। श्रेष्ठी कुले विशाले धर्म सूत्र प्रवर्जित। पुण्य के उदय के कारण मानव जीवन में अनुकूलताएं मिल गई। मानव जीवन मिलना ऐसा नहीं, मानव जीवन में अनुकूलता मिला। पूर्व में देवलोक में थे, वो आत्मा यहाँ आई, उस यहाँ आने के बाद उसकी पुण्याई श्रेष्ठ थी तो उनको सारी अनुकूलता मिली गई। और सबसे श्रेष्ठ अनुकूलता ये है कि वो सही को समझ पाए और सही का अनुसरण कर पाए। सबसे श्रेष्ठ पुण्य कौन सा, यदि कंपैरिजन करें, कौन सा पुण्य से शरीर अनुकूल मिले, दर्द रही तो वो संपत्ति मिले, वो सम्मान मिले, वो पद प्रतिष्ठा मिले, वो बहुत सारा धन जायदाद मिले, वो यहाँ से मरने के बाद देवलोक मिले, वो यहाँ पर सब आन बान शान परिवार सब जबरदस्त संस्कारियों, वो ये सारी पुण्य है। ये सारी पुण्य के कारण सब कुछ मिलता है। ये पुण्य श्रेष्ठ है ऐसा ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी कहते हैं कि ये पुण्य के कारण मिलता है। श्रेष्ठ पुण्य क्या है, तुम सत्य समझकर सत्य का अनुसरण करो, वो श्रेष्ठ पुण्य। और सत्य ये है कि इस संसार में राग के बंधनों से दुखी होगा, राग के बंधन के बिना सारी चीजें वो तुम्हारे लिए जरूरियात है, इसके लिए काम लगेगी। जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हें आवश्यक है, इसके लिए तुम रख रहे हो, लेकिन राग रहा तो वो बंधन बन जाएगा। जो आवश्यक है, क्योंकि इच्छाएं तो कभी कम होने वाली है ही नहीं, लेकिन जो आवश्यकता है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को सत्य के करीब लेके जाता है, उसे हर बार यही सोच रहती है कि इससे भी चलेगा, इससे भी चलेगा, गुजरात जमा के चाल से भाव से, तो उसका संसार के प्रति कोई रिएक्शन नहीं आता है, हर चीज को मेंटेन कर देता है, मन में अशांति नहीं रखता है। यहाँ पर सत्य जानने वाला वो कर्म के उदय को, कर्म से मिले हुए सुख दुख को, कर्म समाप्त होगा सुख का हो या दुख का हो, वो उसका ज्ञान है। इसके लिए ज्यादातर श्रद्धा धर्म की स्थिर करता है। चित्र राजा का पुत्र है, संभूति राजा है, उस दोनों की चर्चा विचारणा होती है। अब यहाँ पर 13वें अध्ययन में श्रेष्ठी कुल विशाल है, यानी कि पुण्य का उदय जबरदस्त था, श्रेष्ठ कुल था, विशाल पुण्य वृद्धि थी, समृद्धि थी, धर्म सूत्र प्रवर्धित। अब जो पुण्य का उदय था वो पुण्य का उदय सफल बना। धर्म सुत्वा, धर्म का सुनना, और धर्म का सुनना और धर्म में अनुसरण करना। धर्म सुनना और समझना नहीं तो ऐसा धर्म थोड़ी होता है। जो चीज से तुम परिचित नहीं हो सकते हो, जो चीज तुम्हारे समझ में नहीं आया, उसमें तुम श्योर नहीं हो सकते, यानी कि आगे कैसे बढ़ सकते हो। स्पष्ट होना जरूरी था ना। ज्ञान जितना स्पष्ट, निर्णय जितना स्पष्ट, अनुसरण इतना सफल, तुम जो कुछ भी करोगे उसका रिजल्ट श्रेष्ठ होगा। अब मन की शांति घटनाओं से नहीं होती, जीवन में घटनाएं घटती रहती है ना। 60 साल की उम्र में बेटा बोलता है नहीं रखना है, बहू बोलती है सेवा नहीं करेंगे, और वृद्धाश्रम वाले बोल रहे हैं कि 200-500 जितने हम सेवा करेंगे। समझना क्या, जो उपकारी है बेटा, बेटा उपकारी माँ बाप को नहीं संभाल सकता, वृद्धाश्रम वाले को कोई परिचय नहीं है, वो संभालता है। तो गणित क्या समझना, गणित इतना समझना, संसार की घटनाओं से कभी प्रभावित होना नहीं। ऐसी घटना आंखों के सामने है ना, लेकिन वो 60 साल की उम्र में दुखी हो जाए, बहू सुनती नहीं, बेटा रखता नहीं, मेरा ये, अरे तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ ना, अभी कर्तव्य क्या है। 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक कर्तव्य था कि जो बेटा बेटी है उनकी जिम्मेदारी निभाना, उनको ऑलरेडी यहाँ पर पाले पोसे है तो उनको भी भविष्य का पता होना चाहिए। उनको आपने पढ़ाया लिखाया समझाया, समाज में वो आगे बढ़ रहे, सब कुछ हो गया। तुम्हारी जिम्मेदारी जब बचपन थी तब पढ़े, युवा नहीं आई, शादी हुई तो घर की जिम्मेदारी हुई, बच्चे वगैरह हुए तो वो जिम्मेदारी 50-60 साल तक आपने निभाई।
50 साल के बाद अब जिम्मेदारी ये है कि परलोक में कौन जाएगा, यानी कि जिम्मेदारियों से मुक्त होना, जो जवाबदारी थी संसार की उसमें अनासक्त रहना, आसक्त नहीं रहना, ज्यादा जुड़ना नहीं। इतना ज्यादा जुड़ोगे, दिमाग वहां रखेंगे तो करेगा कौन? जब अंत समय करीब आएगा तब भविष्य का निर्माता कौन? संसार तो है नहीं, कर्म तो है नहीं, सुख के साधन तो है नहीं। इसके लिए जिम्मेदारी यदि बचपन में पढ़ाई की, युवा अवस्था में कमाने की, आगे बढ़े तो शादी ब्याह की, और आगे बढ़े तो माँ बाप की सेवा की, लेकिन 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, अब क्या करना? अब जिम्मेदारी कौन सी? अब जिम्मेदारी अध्यात्म से परिपूर्ण मुझे परिचित होना है। इसके लिए धर्म सुत प्रवर्जित शब्द क्या रखा है? धर्म सुत प्रवर्जित। धर्म को सुना, समझा, निर्णय किया, अब प्रवर्जित, वो आगे बढ़ रहा है। आता है चत्तारि शरणम प्रवज्जामि, 4 शरण का मैं ग्रहण करता हूँ। जबरदस्ती से किसी ने नहीं बोला तुम अरिहंत के पास जाओ। जैन दर्शन में किसी को भी धर्म परिवर्तन करने का कहा ही नहीं है। और जैन दर्शन इतना महान है, जो समझदार है वो ऑटोमेटिक आत्मधर्म में जुड़ जाता है। जैन धर्म यानी मंदिर, पूजा पाठ या कोई फंक्शन या तपस्या या महाराज साहब से जुड़ना थोड़ी है। जैन दर्शन यानी आत्मशक्ति का बोध होना और आत्मशक्ति के विकास के लिए अनुसरण करना। वो अनुभव होता है तो उसे अपने आप वैराग्य होता है, अपने आप त्याग की बुद्धि होती है, अपने आप उसे भाव होता है कि अभी ये सारी चीज़ों में तो ऑलरेडी नया परिभ्रमण, नया संसार है, मुझे कम से कम ये सारी चीज़ों में रुकना है, रहना है। इस परिस्थिति के साथ वो वैराग्यवान बनता है। तो चित्र जो है, चित्र, हाँ, राजकुमार, वो धर्म सुन के दीक्षित बना। क्यों बना? पूर्व का पुण्य का उदय था। नियम क्या बना? तुम्हारा पुण्य तुम्हें डुबाने वाला है कि नहीं, वो तय करो। तुम्हें मिली हुई अनुकूल सामग्री वो तुम्हें ऑलरेडी दुखी करती है, तो दुखी तुम ज्यादा हो के जानवर है। कोरोना में भूखे प्यासे कहीं नहीं देने वाले। इतनी बाढ़ आती है आसाम में, मिजोरम में, मेघालय, वहां तो कितने जानवर मर जाते होंगे, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। कोरोना के टाइम पे कोई बाहर नहीं निकलता था, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने जानवर मर गए होंगे। दुखी तुम हो के जानवर है, दुखी जानवर है कि नरक निगोद के जीव है, तो वहां तो कोई फरियाद करता नहीं है। यहाँ पर बात इतनी आती है कि तुम्हारा पुण्य तुम्हें डुबाने वाला तो नहीं मिलेगा ना। तुम्हें मिली हुई सामग्री, इसका उपयोग तुम क्या कर रहे हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तुम्हें जो जीवन मिला है उससे क्या सीख सके आप? यहाँ राजकुमार का जीवन है, पूर्व भव की पुण्य ही थी, देवलोक का जीव है, नलिनी गुल्म विमान से सीधा राजा का घर जन्म लिया। राजा के घर जन्म लिया किसके कारण? पुण्य के कारण। सारी समृद्धि मिली, अनुकूल शरीर मिला, माँ बाप मिले, राजपाट, सुख संपत्ति, सारा ताम झाम मिल गया। अब धर्म सुनने के बाद ये सब चीजें त्याग करने की भावना होगी। बोलो सबसे श्रेष्ठ पुण्य कौन सा? समृद्धि का क्या आत्मशक्ति का? इसके लिए कभी भी कोई उद्गल, कोई चीजें, कोई वस्तु जीवन में कम ज्यादा हो तो दुखी होने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जहां पर बच्चे का जन्म होता है तो उसे थोड़ी पता मुझे कौन संभालेगा। उसको 2 साल का अनकॉन्शियस चलता है। कोई मदर है, वो जन्म देते मर गई, बच्चा मर जाएगा, बड़ा होगा ना, हाँ, क्यों? तो उसने किसी को बोला मेरी व्यवस्था करो, उसका पुण्य नहीं था। अभी भी जो 95 रनिंग बुढ़ापे में है, उसके बेटे सुखी है अमेरिका में, उनको नहीं संभालते, तो क्या वो वृद्धाश्रम में नहीं रहते? रहते हैं ना। कोई ना कोई घरों पे अकेले रहते तो टिफिन देने जाता है ना। तुम्हारा पुण्य तुम्हें साथ दे रहा है, क्यों साथ दे रहा है वो सोचो। कोई ऐसे सत्कार्य करे, इसके लिए साथ दे रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सत्कार्य, तुम्हारा पुण्य बंद है, पुण्य बंद के कारण अनुकूलता है। अब अनुकूलता निष्फल नहीं होनी चाहिए, पुण्य का उदय है वो निष्फल नहीं होना चाहिए, बात इतनी है। तो मिला हुआ जो सहयोग है, मिली हुई सामग्री है, उससे तुम क्या करना चाहते हो? मिलना जरूरी है, चलो मिल गया, अब क्या करना चाहते हो? तुम्हें कुछ चाहना है, पाना है, पा लिया, अब क्या करना चाहते हो? एक व्यक्ति को, एक भगवान को इच्छा है मुझे ज्ञान पाना है, श्लोक सीखना है, मुझे बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना है। वजह क्या? शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान पाना, इसका मतलब ज्ञानवान आत्मा को पहचानना, ज्ञानवान आत्मा में स्थिर रहना। अभी जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है वो धन के लिए मेहनत करता है, उसे पूछो धन के बाद क्या? तो कि धन तो चाहिए, चाहिए तो ठीक है, उसके बाद क्या? तुम तय कर सकते हो कि आत्मा अभी यहाँ से कहाँ जाएगी, तुम तय कर सकते हो कि यहाँ रहने के बाद क्या है,
तुम्हारे पास जितनी सामग्री ज्यादा है, इतना ही सामग्रियों के पीछे समय व्यतीत होना है। इसके लिए भगवान ने निष्परिग्रहता, आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रह, निष्परिग्रहता का धर्म बताया। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या सोचता है, हम भी धर्म करेंगे। क्या सोचता है, हमें भी कोई अनुष्ठान कराना, हमें बड़े मंदिर बनाने, हमें कोई क्रिया करानी, हमें बड़ा करो ना। सबसे पहले हमारे जीवन में प्राथमिकता है, हमें आत्मा को पहचान कर हमें स्थिर बनना है, हमें ज्ञान गुण से जुड़ना है। अब ये मंदिर भगवान मेरे है, ये तेरे है, तेरे भगवान के पास मैं नहीं आऊंगा, भगवान तेरे मेरे हो ही नहीं सकते। और उसने भगवान का बंटवारा कर दिया, माँ बाप का कर दिया तो भगवान का कर दिया। क्यों भाई, ये भगवान तुमने है, तो तुमने देखा क्या, भगवान की प्रतिमा जी को नहीं देखा और तुमने उस व्यक्ति को देखा। इसी तरह हमें कोई अनुष्ठान पसंद है, हमें कोई क्रिया पसंद है, हमें कोई फंक्शन करना है, तो सबसे पहले हमें पहले ज्ञान गुण से यानी कि भाव धर्म से जुड़ना पड़ेगा। पुण्य का उदय राजा के पुत्र को मिला, राजपुत्र पुण्य के उदय के साथ समझ रहा है कि इस संसार में साधना करनी जरूरी है, और वो साधना में लग जाता है। इसके लिए दीक्षित होता है। प्रवर्जित श्रेष्ठ कुले विशाले धर्म श्रुत्वा प्रवर्जित। धर्म सुनना, इसका मतलब त्याग की भावना में बल निर्मित करना। सुख दुख फल विपाकम कथयत ताव एक एकस्य। अब वो कांपिल्य नगर में चित्र राजा और संभूति दोनों का संवाद स्टार्ट हुआ। चित्र जो राजा था उनका संवाद स्टार्ट हो रहा है, और संभूति जो है वो दोनों इकट्ठे हुए, दीक्षित हो गए अभी चित्र राजा। तो चित्र राजा जब दीक्षित हो गए तब संवाद शुरू हो रहा है। सुख दुख फल विपाकम, सुख दुख फल विपाकम, दुखी दुख देता है कि सुखी दुख देता है, ऐसा वो डिस्कशन कर रहा है। दुख से ज्यादा दुखी होता है कि सुख से भी दुखी हो सकता है। सुख से दुखी की कौन है, सुख से दुखी कौन है, सुख से तो दुखी कोई हो ही नहीं सकता। सुख को है तो सुखी दिख रहा है ना, गाड़ी बंगले सोने जवेरात, आसपास 15-25 आदमियों का स्टाफ है तो सुखी है। तो सुख से कोई दुखी थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ चर्चा कर रहे, सुख और दुख वो दोनों विपाक का फल है, यानी कि कर्म का फल है। तो सुख और दुख के फल को हमें समझना चाहिए कि दुख कहां से आता है, सुख कौन लेके आता है। सुख आता है तो वापिस वो दुख देता है, तो क्या, हाँ यहाँ पर दृष्टांत बताया कि पुण्य के उदय में देवलोक की दुनिया मिलती है। क्या मिलता है, देव की दुनिया मिलती है पुण्य के उदय में। अच्छे कर्म किए थे, सत्कार्य किए थे, तो वहां पर कहते हैं दुस्तर भवजल कूप, सुरगति देई पाड़े दुस्तर भवजल कूप। सुरगति यानी देवगति, पुण्य के उदय से देवगति मिलती है, सुकृत से देवगति मिलती है। देवगति मिलने के बाद वो सुख में इतना खुश हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, सारा बैलेंस खत्म हो जाता है और दिखता है दुर्गति भवकूप। उसे दिख रहा है कि मुझे दुर्गति निगोद में जाना है, जानवर के दुनिया में दिख रहा है। इसके लिए लास्ट 6 महीना रो रहा है, अरे रे मुझे छोड़ के नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है। नहीं जाना नहीं, तेरा जब पुण्य का उदय था तब तूने क्या किया। तो यहाँ पर चित्र राजा जो दीक्षित हुए वो और संभूति वो दोनों मिले हैं और चर्चा हो रही है। सुख दुख विपाकम फलम, दुख पाप करने से दुख आता है वो दिखता है, लेकिन सुख का राग जो है, मेरा सुख मेरी अनुकूलता मुझे चाहिए, ये जो मानसिकता है ना, वो आर्थ ध्यान के कारण दुख का ही आमंत्रण बनता है। आगे कहते हैं कर्माणि निदान प्रकृतानि त्वया राजन विचिंतनानि। जो ने जिसने निदान प्रकृतानि धर्म के नाम पर कुछ डिमांड किए, मांगा है। तुम राजा से कुछ नहीं मांगोगे तो राजा खुश होकर हीरा देगा। भक्ति के प्रभाव से कुछ नहीं मांगा तो राजा गांव दे देगा, बहुत सारा धन दे देगा, हीरा जवाहरात दे देगा। वही आपकी भक्ति के प्रभाव से राजा खुश हो गया। राजा ने पूछा क्या चाहिए, कि कुछ नहीं, घर पे रोटी बनानी, 1 किलो आटा दे दो, तो ले जा। धर्म वो राजा है, धर्म करने वाले हम भक्ति के द्वारा हम परमात्मा को खुश कर रहे हैं। परमात्मा यानी कि पुण्य का उदय होता है। उस पुण्य के उदय में भक्ति में हम डिमांड कर देते हैं कि हमें आटा दे दो, यानी कि ये भक्ति की, हमें ये अच्छा होना चाहिए, हमने तब किया ये अच्छा हो जाना है, हे गुरु माँ हे भगवान जल्दी अच्छा हो जाना है। माँ को पता ही है कि बेटों को क्या खाना है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं।
माँ पूछती है, हाँ मारती तो है ना, कि नहीं मारती? मारती भी है। पढ़ाई नहीं करे, बहुत धुआं करे तो मारना पड़ता है। 5 साल तक उसकी सारी गलतियां माफ है। 5 से 10 साल 12 साल तक उसको थोड़ा, एक हथौड़ी पत्थर पे पड़ती है ना, इसे थोड़ा उसको तैयार करना पड़ता है, वरना वो इस समय चला गया तैयार नहीं हो। और 12 से फिर 15-16 साल टीनेजर्स, 20, 13, 14 टीनेजर्स में उसको ज्ञान देना जरूरी है। और ऐसा 18 साल तक ज्ञान नहीं दे तो फिर वो माता पिता की मार नहीं खाता, वो दुनिया की ठोकर खाता है। खुद अपनी नजरों से गिर जाता है कि मैंने ऐसा किया, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, इसके साथ ऐसा बोलना था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे जिंदगी के 20-25 साल चले गए, अभी दुनिया में जाओ क्या होगा? माँ बाप ने अपनी जवाबदारी पूरी की। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के पास मांगना का नहीं मांगना। अब छोटा आटा मांग ले तो भगवान दे देंगे। तो भक्ति का जो भाव है, उस भाव में बचपना नहीं आना चाहिए। बचपना यानी डिमांड नहीं आनी चाहिए। परमात्मा तू बस कृपा करना, आशीष देना, समाधि देना, आरोग्य वही लाभम समाहि तुम बिंदु। परमात्मा आशीर्वाद रखना, उनके आशीष मिल जाए फिर क्या चाहिए। मौत में से लोग बाहर क्यों आते हैं कि भाई उसका कर्म प्लस हो गया, उसके अभी मानव जीवन में रहना है, वो धर्म के प्रति जागरूक होगा, इसके लिए वो आशीर्वाद काम आए। बोलो आशीर्वाद भक्ति का फल, संसार की चीजें चाहिए या भक्ति का फल? इस संसार में धर्म आराधना चाहिए। इसके लिए डिमांड लेस, मांगना नहीं कुछ। मांगे सो भागे, त्यागे सो आगे। मांगे सो भागे, त्यागे सो आगे। त्याग करते तो सामने से आके मिलता है, उनका पुण्य प्रबल हो जाता है, कुदरत साथ देती है, उसको देना ही पड़ता है। परमात्मा का कितना विशिष्ट पुण्य। त्रिजन जुम्बक देव वो सारा धन ला के रखते, जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसा सारा धन परमात्मा को ला के रखते कि प्रभु आप वरदान दे रहे हो, सामने वाले का भाग्य कैसा। भगवान 10 सोने मोहर देती है, 10 सोना मोहर भगवान वरदान में, और आगे वहां पर्दा रहता है, वो आता है, हाथ रखता है, देते हैं। उसका भाग्य यदि पुण्य 5 सोना मोर का है नहीं तो 5 गायब हो जाती है। 5 सोना मोर का भाग्य है, भगवान ने 10 दिए तो 5 ही मिलती है, और उसका 20 का भाग्य भगवान ने 10 दिए तो 20 हो जाती है। बोलो भगवान ने कुछ किया कि भाग्य ने किया? हाँ, भगवान सारा अपना कर्तृत्व, अपना त्याग निभाते। देवों ने भक्ति के कारण, त्रियन जुगम देवों ने, जिसका कोई मालिक नहीं वो धन लाया, वो धन लाने के बाद भगवान दे रहे, सामने वाले व्यक्ति के भाग्य में नहीं है, भगवान दे सकते हैं। अब तुम्हारा भाग्य बलवान नहीं है, तुम भगवान के पास मांगो, भगवान ये चाहिए वो चाहिए, इससे अच्छा तो मस्त भक्ति करो, कुछ नहीं चाहिए, अपने आप सब आ जाएगा। लेकिन वो श्रद्धा नहीं बैठती है, डर लगता है कि ये नहीं होगा तो, ये होगा तो, बहू अच्छी नहीं होगी तो, बेटा बड़ोबर सीखेगा नहीं तो, ये अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा तो, इसको धंधा तो किया है वो सेट नहीं होगा तो, मेरे तो ये सारी चिंता व्यथा, और लास्ट में आप सीधा यहाँ गुरु महाराज आशीर्वाद दे जो, भगवान भाव से आशीर्वाद दे जो। और हमने समझा है कि यहाँ नहीं मांगना, तो क्या अगर भगवान पाठे तो नहीं मांगू, भगवान गुरु महाराज के पास कुछ नहीं मांगना हमें तो। हमें तो बाहर दूसरी बहुत सारी जगह है, वहाँ हम मांगेंगे, यहाँ मांगे तो पाप लगता है, और वहाँ पाप नहीं लगता, ऐसा महापाप करके आता है। तुम मांग क्यों रहे हो? तुम्हें इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए कि तुम्हारे भाग्य में होगा तो दुनिया में से कहीं भी आने वाला है। और भाग्य बलवान बनाने के लिए सद्बुद्धि और समता और सत कार्य चाहिए। भाग्य ऐसे कैसे बलवान बनेगा? बैठे बैठे भाग्य बलवान बन रहा है। भलाई करनी जरूरी है, अच्छे भाव रखने जरूरी है। दुनिया तुम्हारे पास अच्छा नहीं करेगा ऐसे सोच के तुम्हें बनना पड़ेगा। तुम सोचो कि अपन तो अच्छा कर रहे हो तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ, भगवान के साथ नहीं हुआ, चंदन बाला के साथ नहीं हुआ, मैना के साथ नहीं हुआ, तुम अकेले ऐसे हो। हमारे अंदर रही हुई भय की लागनी, शोक, वो सब हमें पकड़ लेती है, इसके लिए डर डर के जीते हैं, कब कैसे होगा, क्या कर, चिंता खा जाती है उसको। ज्ञानी कहते हैं सुख दुख फल विपाकम कथयत, एक दूसरे को बात कर रहे कि भक्ति का भाव इतना बड़ा हो, सुख दुख के लिए कुछ सोचना नहीं पड़े। कर्माणी निदान प्रकृतानी, भगवान के पास निदान यानी कुछ मांगना नहीं चाहिए। त्वया राजन भी चिंतनानी, तो जो मांग रहा है इसका मतलब उसकी ज्ञान की सामर्थ्यता, ज्ञान प्रकाश नहीं है, इसके लिए मांग रहा है। और वो ज्ञानावण्य कर्म का उदय है, ज्ञान की आसाधना की थी, इसके लिए आज उसका मन गलत व्यवहार कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे दीजिएगा। भगवान दे देते तो तुमको अकेले को देते कि तेरे पड़ोसी को देते? एक लाइन में दुकान है, सारे व्यापारी है, सारे के सारे
किराना के व्यापारी है या कपड़े के या गोल्ड ज्वेलरी, वो भगवान के पास मांगना चाहिए। भगवान बहुत तेजी है और बड़ा बिजनेस करना है। लास्ट टाइम तो ऑलरेडी मैंने 50 करोड़ का किया, इस बार है ना 500 करोड़ का हो जाए तो बढ़िया है। तो तुमने जो मांगा है वो 10 लोग मांगेंगे तो भगवान देंगे नहीं देंगे कि तुम्हें ही देने चाहिए। यदि तुम अकेले को दे और दूसरे को ना दे तो तुम्हारे प्रति राग है। अच्छा, तुम्हारा राग है तो उसका द्वेष है। तो ऐसे भगवान को तुम मान रहे हो कि जो राग द्वेष वाले, भगवान वितरागी है कि रागी है? आप मांगो दूसरे मांगे और दूसरे को मिल जाएगा तो तुम राजी हो कि दुखी हो? नहीं, मेरा अच्छा रहना चाहिए, उसका बुरा होना चाहिए। अब ये चीजों से निदान कभी मांगना नहीं चाहिए। कर्माणि निदान प्रकृतानि त्वया राजन विचिंतनानि, ये सारा कर्म बंध है और कर्म बंध के कारण आर्त ध्यान होता है। मन अशांत रहना ये संसार का हिस्सा बढ़ता रहता है। सर्वम सुचिन्नम सफलम नारायणम, जो सत्कार्य की है उसका अवश्य सर्वम सुचिन्नम, अच्छे कार्य का, सफलम नारायणम, सफल अच्छे कार्य का फल मिलता ही है। जानसी संबुदम महा अनुभाग महाद्रिक पुण्य फलोपेतम, पुण्य फल उपपेतम। उनसे कह रहे चित्र राजा यानी कि साधना साधक साधु भगवान कह रहे बाह्य जितनी भी रुद्धि शुद्धि है ना, हे संबुद्धि, जानसी संबुद्धि महानुभाग महावृद्धि, बाहर की जितनी समृद्धि तेरे पास जो है, तू राजा है ना, लेकिन उससे भी विशिष्ट समृद्धि आंतरिक है। क्योंकि बाहर की समृद्धि तुम्हें और पर को सबको पुण्य दिख रहा है, संसार को मनुष्य लोग को दिख रहा है तेरा पुण्य है बाहर की समृद्धि के कारण, लेकिन अभ्यंतर समृद्धि में तो अनंत अनंत तीर्थंकर देखेंगे। तेरे अंदर जो परम शांति है, परम निर्जरा का भाव है, तेरे अंदर मन आत्मा में जुड़ा हुआ है, वो आत्मधर्म की शक्ति अनंत अनंत तीर्थंकरों की दृष्टि में है, वो त्रिकालदर्शी है। बोलो, संसार के 5, 50, 500, 1000, 50,000 गांव के पट्टियों के 2-5 लाख ऐसे 10 लाख लोगों को ही तुम्हारी समृद्धि दिख रही है और तुम उनको ही दिखाना चाहते हो तुम्हारी समृद्धि, आंतरिक समृद्धि अनंत तीर्थंकर। ये तो सब 10 लाख लोग तो मान भी देंगे, अपमान करेंगे 4 दिन में। तो एक खाली वो पंचायती करवा वाला कह रहे हैं कि हाँ तो 10 करोड़ नुकसान है, वार्ता खत्म, नहीं वे तो माते आ गए। आप 10 दिन दुकान बंद करके गए तो क्या हुआ है, ऐसा नुकसान कहाँ से? अभी दुनिया में अभी ये सीता को भी नहीं छोड़ा, ये मैना को नहीं छोड़ा, अब किसके भरोसे तुम मान सम्मान पा रहे हो? किसके भरोसे तुम्हें बड़ा बनना है वो बताओ? ये दुनिया को दिखाना है तुम्हारी वृद्धि समृद्धि? दुनिया को समझना और समझने के बाद संतोष में रहना ये महाधर्म है। तुम दुनिया के साथ जुड़ने का मन ही मत बनाओ, तुम तुम्हारी आत्मा से धर्म से जुड़ने के बाद आगे बढ़ते हो। कोई तुम्हारे लिए गलत क्यों ना बोले, उसका जीवन ही ऐसा है, हमारा कर्म का उदय ऐसा है, वो इसी संसार में रहता है, यहाँ यही सब कुछ चलता है। मेरा पराया, ईर्षा, निंदा, गिराना, अच्छा आदमी है तो ही बुराई करता है, और आज का तो चलता नहीं है, तो रामायण महाभारत कालीन चल रहा है। तो फिर ये संसार का स्वरूप समझने वाला संसार से ऐसी आशा क्यों रखता है, मुझे मान सम्मान मिले, मुझे अच्छा गिने, ऐसी इच्छा क्यों रखता है कि हाँ अब तो ये लोग मेरे ही है? कोई तेरा नहीं है। हमें साधना जीवन में जैना पालन करने का व्यवहारिक बोध दिया। जो साधना व्यवहार से जीव का पालन करती है, इसी साधना को बलवान बनाने के लिए अंतर में निष्प्रोता रखनी चाहिए। हम शायद यहाँ विजापुर में मैं चौमासा करके अच्छा चौमासा कर दिया, लेकिन शायद यहाँ पर वो मेरी कोई बात नहीं माने तो मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे अंतर मन से मुझे राजी रहना है, मैं क्यों इच्छा रखूंगी ये ऐसा करे? आप समझो कि इतने उपकार के बाद भी ये घटना घटित होनी है, क्योंकि संसार का स्वरूप है। इसके लिए इसमें कोई आशा मत रखना कि साफ सुथरा है, इसमें ऐसा मत समझना कि तुम्हारी इच्छा के मुजब होगा। रामायण में इच्छा का खत्म खात्मा हो गया, ज्योतिष का खात्मा हो गया, रिलेशन का खात्मा हो गया। पूरी रामायण किसके ऊपर आधारित है? पूरी रामायण तुम देखो, संबंध खत्म हुए, धन खत्म हुआ पुण्योदय के कारण, भाई भाई में वो माता अपने स्वार्थ के कारण आगे आ गई, ज्योतिष ने मुहूर्त निकाला वो खत्म हो गया, और सारे गेस्ट आए थे उनमें इज्जत। इसके लिए ज्यादा परवाह नहीं करनी, वो क्या कहेंगे, वो कौन है न की कौन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तुम्हें जो अच्छा सद्भाव से, सत्कार्य से, शास्त्रों से जो अच्छा लगता है वो करते रहना। इसके लिए यहाँ पर बाह्य समृद्धि जितनी है वो सिर्फ और सिर्फ 0% है।
आंतरिक समृद्धि 99 100% जबरदस्त है, उससे जुड़ना जरूरी है। यहाँ पर देखने जाओ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका ही नशा है। यहाँ महान समृद्धि अंतर में छिपी हुई, वो दिखती ही नहीं है। ये कैसी बात हुई बताए? पीला पहाड़ है, कोई कह रहा है पीला पहाड़ है, हाँ सोने का लग रहा है। अब अंधे आदमी को सोना 1 ग्राम का हो या सोने का पहाड़ हो, क्या लेना देना अंधे आदमी को? हाँ, जो ज्ञानवान नहीं उसे धर्म की बात है, धर्म की क्रिया है, श्रद्धा नहीं, उससे क्या लेना देना? उसकी आंतरिक शक्ति को देख ही नहीं सकता। महाअर्थ रूपा वचन अल्प भूता, क्या कहते हैं? वचन अल्प है लेकिन महान अर्थ को कहने वाले हैं। एक छोटी बंदूक की गोली है लेकिन बड़े इंसान को खत्म करने वाली है। बंदूक की गोली कितनी है? हाँ, एकदम छोटी है, लेकिन इंसान को मारो तो इंसान बड़ा या बंदूक की गोली बड़ी? इंसान क्यों खत्म हो गया? छोटी बॉम्ब, एक वेपन से तो छोटा होता है ना। एक बॉम्ब होता है, एप्पल जितना बॉम्ब होता है, और बॉम्ब डाल दे तो 1-2 किलोमीटर तो सारी जनता साफ हो जाए, सब पब्लिक मर जाए। क्यों भाई? तो वो वेपन्स है, उसमें बहुत पावर है। यहाँ कहते हैं कि अल्प वचन महान अर्थ। वचन भले अल्प रहा लेकिन अर्थ महान है। नमो अरिहंताणम 7 अक्षर है। अब तुम्हें क्या याद आ रहा है वो बोलो? अनंत अरियत दिख रहा है? तुम्हें याद आ रहा है कि अनंत अरियंत अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में सिद्ध शिलाम विराजमान है, और मेरी ऐसी आत्मा है, मेरे में भी परमात्मा ईश्वर छुपा है। नमो अरियंता याद आ रहा है कि उनकी 12.5 साल की साधना थी, समोसरण में देशना दी, परमात्मा निर्मल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, अनंत चतुष्टय से युक्त, ऐसा याद आ रहा है? अरिहंत शब्द छोटा है लेकिन उनका स्वरूप जो तो समोसरण में बैठा है, 34 37 35 वाणी के गुण है, अष्टव्रातिहार्य है। अरिहंत परमात्मा 9 सुवर्ण कमल पे चल रहे, देशना दे रहे, चारों ओर सब गति के जीवों को उपकारी ऐसी बात कर रहे हैं। परमात्मा एक एक आत्मधर्म के इतिहास को बता रहे हैं। एक तीर्थंकर को याद करने में तुम्हें कितना समय लग रहा है? तो तुम्हारे नम और यंत्राम तो 1 सेकंड में बोल देते हैं। हाँ, अब सोचो, सोचने जाओगे तो 14 पुरव नो सार, समरो मंत्र भलो नौकार छे 14 पुरव। क्यों भाई? इधर 7 शब्द है नमो अरिहंताणो, इधर 14 पूर्व समाधि है इसमें 68 में। तो 14 पूर्व कितने बड़े हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अल्प में महत्वता नहीं देखोगे, शब्दों में शब्दों की धार नहीं देखोगे, तो वो शब्द तुम्हारे लिए निष्फल साबित होगा। कितना बड़ा खिलाड़ी हो, बड़ा योद्धा हो, शस्त्र कुंठित हो तो जो शस्त्र है वो शस्त्र धारदार नहीं हो तो क्या करेगा? क्या कोई फल नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द की शक्ति से जुड़ना जरूरी है। शब्द एक महान बल है, पढ़ने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, वरना फिर कोई आदमी भैंस के आगे बीन बजाए ना, भैंस भी यूं मता करता है, हाँ 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 हाँ। अच्छे प्रवचन होते हैं, यानी कि अच्छे धर्म की बात होती है, हाँ जबरदस्त, अच्छा है अच्छा है। तो बाद में हाँ वह तो कौन के, अरे तो वह तो कौन, उसको पता नहीं चलता, वो जानवर है इसके लिए, हम तो इंसान है, हमें क्यों नहीं पता चले? ध्यान नहीं दिया, पता तो सब कुछ है। ये भी सुनना बहुत महान लाभ है। क्यों? क्योंकि आज सुना है तो कभी तो काम लगेगा, आज सुना है तो कभी कोई समय आएगा तो याद तो आएगा। इसके लिए श्रुत्वा पापम हरति, सुनना जरूरी है। या भिक्षव शील गुणों पे कहा, यह अत्यंत समण्य अस्मिन जातः, संभूति को कह रहे मुनि भगवान कि मैंने ये कोई धर्म दुख के कारण नहीं लिया है, मैं दुखी हूं इसके लिए मैं यहाँ नहीं आया। मेरे जीवन में बहुत अनुकूलता थी, मैं तो राजपुत्र था, मुझे तो यहाँ पर चारित्र धर्म का आनंद पाना है, मुझे यहाँ पर त्याग धर्म का आनंद पाना है, क्योंकि उसमें बहुत बल है। अनंत काल चला गया है ना, और मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं घुटूंगा बार बार, दर्शन ज्ञान चारित्र तब कितना मेरा बल प्रकट हो रहा है, कितने मैं सारे संसार को समझकर इस संसार से विरक्त हो सकता हूँ। इस चीज से वो कहता है कि मैं यहाँ दुख के कारण साधक नहीं बना हूँ, आज भी मुझे कोई दुख महसूस नहीं हो रहा है, आज भी मेरी कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है, मेरी सहन शक्ति बहुत है, आज भी मेरे मनों में इतना ज्ञान भाव है, इतना वैराग्य है, मुझे कोई असर नहीं होती संसार की चीजों की, सामग्री की, या कोई भी दुख की। मैं परम सुखी हूँ। क्यों? मैं आत्मधर्म से जुड़ा हूँ। इसके लिए राजा को वो कह रहा है, राजा को ऐसा नहीं हो गया तूने त्याग कर दिया तो तू ये बातें कर रहा है। राजा को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि तूने छोड़ दिया तो यही बात करेगा ना, और क्या बात करेगा। अब पॉलिटिशियन के साथ बैठो तो वो राजनीति की बात करेगा,
डॉक्टर के साथ बैठो तो बीमारी का बात करेगा। हाँ, कोई बीमा पॉलिसी वाला है तो तुम्हें पॉलिसी पहना देगा, ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। कोई कोई व्यापारी के पास बैठो तो बिजनेस की बात करेगा, और कोई पंचायती वाला पड़े बैठो तो पंचायती की बात करेगा। सब लोग मिलते हैं संसार में। ज्ञानी मिलेंगे तो ज्ञान की बात भी करेंगे। तो उसको ऐसा फील ना हो, ऐसा मन में भाव ना हो कि तुम दुखी तो इसके लिए छोड़ दिया। नहीं, मैं दुखी हो ही नहीं, मैं तो मस्त हूँ, आज भी मस्त हूँ, पहले भी मस्त था, पहले से ज्यादा मस्त हूँ। उसको ऑलरेडी जागरूक कराता है, उससे समझाता है कि सामग्री में जितना सुख है उससे अधिक त्याग में सुख है। राजा है ना, क्योंकि राजा का दिमाग तो क्या चलता है, इकट्ठा करो, साम्राज्य बनाओ, बड़े बनो, मान सम्मान मिले, व्यवस्था करो, वही होता है। और वो उसका गुण है, इसके लिए करेगा। सर्वे कामा दुहा वहा, उसको समझाते धर्माश्रित हितानुपेक्षी। सर्व इच्छाएं दुखा वह, दुख की ही ताकत है, दुख ही लेके आता है सब इच्छाएं। कैंसर, यदि ब्लड कैंसर है तो हाथ तक ही होता है कि पूरे बॉडी में होता है? पूरे बॉडी में होता है, हाथ तक थोड़ी होता है। डॉक्टर बोले कि उनको कैंसर है, तो कि कौन से, कहाँ पर है? हाथ पे है, पैर में है, नाक में है, कान में है, गले में है, चेस्ट पे है, कहाँ पर कैंसर है? कैंसर पूरे शरीर में, ब्लड कैंसर है, कैंसर का कहीं नहीं होता, पूरे बॉडी में होता है। संसार में पूछा जाए कहाँ पर सुख है, सुख कहाँ से लाया भाई तू, कौन सा सुख? नहीं नहीं, ये सब सुखी है ना, ये सब अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे गहने। अरे वो सब बाहर का देखा है। उनको बोलो 2 महीने तक कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाए, कोई बाल काले नहीं कराए, 2 महीने तक कोई गहने नहीं पहने, फिर देख तो क्या लगता है? तो है तो सही बात है। एक बार ऐसा हो गया विजयवाड़ा में, सिद्धि तप में सबको वास्केप करना था, आए पचकान लेने। मैंने बोला जो सिद्धि तप वाले उनको वास्केप कराओ, क्राउड क्राउड बहुत था ना, तो वो सब आए थे, सारी तपस्या थी, 28 वाले थे, 500 लोग। तो सब इतना आए पचखाने का कारण, तो मैंने बोला इतने सारे लोगों तो वास्केप होगा नहीं, और परिश्वर के दिन, और टाइम हो गया था शोभा यात्रा के बाद, तो पचखाना था। तो वास्केप करते करते मैंने कहा जो सिद्धि तप वाले वही वास्केप कर, चलो आगे जाओ। अरे बाबूसी मारे सिद्धि तप है, तो आप कौन? अरे वो पचकान लेते थे ना। बोलो 60 साल में उसने ऐसा मेकअप किया, पहचान ही नहीं पाया मैं। रोज पचकान लेने आते थे, 60 साल में ऐसा उन्होंने प्लास्टर लगा दिया, पहचान ही नहीं पाया कि इसने तपस्या की है। देखिए मैं तपसी हूं कि वास्केप करो अब आप देखने जाओ बाह्य सुख में कितना आनंद, कितना सुख है। ज्ञानी कहते हैं कौन से सुख को चाहते हो? सुखा वहाम कामा दुहा सुखा दुखा दुखा वहाम कहते हैं, सर्वे इच्छाएं दुख दाती है। ज्ञानी के हमें नेचुरल करना चाहिए, आनंददायक रहना चाहिए। धर्माश्रित हितानुप्रेक्षी, धर्म का आश्रय जो लेता है उसका हित निश्चित है। विरक्त कामा नाम तपोधना नाम, वैराग्य और तप वो महान धन है। वैराग्य की इच्छा करना, बार बार त्याग में आगे जाना, वो महान धन है। तपा नाम धना नाम, तपोधना नाम, तप वो धन है। कौन सा तप? जिसमें शरीर सूख जाता है वो तप, वो भी अच्छा है, करना चाहिए। शरीर सूख जाए तो मांस लहू वो गल जाता है, कर्म गलते कि नहीं गलते? इसके लिए क्या कि तप तो करना जरूरी है, पता चलेगा कि कितना आहार का संयोग है। तप में रहना जरूरी है, तप में रहते हैं ना तो हमें, हमारे देह पे मूर्छा कम हो जाती है, वैराग्य होता है। लेकिन कोई सोचे कि चौमासे में 1.5 महीना तप करेंगे, क्यों कि 10 महीना अच्छा रहता है। मुंबई चातुर्मास में एक फैमिली वो आंबिल की होली बहुत करते थे, तो उसे आंबिल की होली पूरे 3 महीने चली, पर्यूषण तक यानी नवरात्रि तक, ये होली तक चली, आसो महीना तक। मैंने बोला आप तपस्या आंबिल ने सब कुछ करते हो और बाद में तो तुम कुछ नहीं करते? नहीं कि चौमासे में तो करना जरूरी है, क्यों कि फिर है ना 8 महीना अच्छा रहता है, कहीं बीमार तो नहीं रहेगा। तपस्या क्यों? बीमार नहीं होने के कारण। तपस्या क्यों? कि भाई शरीर अच्छा रहे इसके कारण। और व्यवहार है, डॉक्टर के पास जाते बीमार हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? कुछ ज्यादा हैवी खाना मत, दाल चावल खाना है, फ्रूट जूस लेना, कुछ ज्यादा खाना नहीं, रेस्ट करना। बीमार व्यक्ति को भी डॉक्टर छुड़ा देता है, बीमार न होने कारण छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं तुम आत्मा से बीमार रहते हो तो वैराग्य से सब छोड़ो ना, सिर्फ भोजन क्यों छोड़ना, भजन के द्वारा छोड़ो। भोजन के द्रव्य छोड़ना है तो भजन बिना, भजन यानी ज्ञान। तो यहाँ पर विरक्त कामनाम तपोधनानाम, तप वो धन है। विरक्त कामना, हाँ, यदि भिक्षुणाम शील गुणे रतानाम फले तस्याम धरा भवंती। ये जीवन में शील गुण, सदाचार इतना आनंददायक देता है
कि जो रता नाम चक्रवर्ती देवी देवता इंद्र महाराजा जो सुख पाते उससे अधिक सुख पाते हैं सिर्फ धर्म के प्रभाव से। काले तस्याम धरा भवंती, मरण काल आता है तो इस संसार में ऑलरेडी धर्म ही रक्षा करता है, यानी कि कोई रक्षा करने वाला नहीं। अंत समय में तुम तय करो कि मेरा जो प्रिय है वो मेरे पास रहना चाहिए। ओके, बेटा पुत्र पत्नी प्रिय है ना, साथ में रहते हैं ना, मृत्यु के समय बुला रहता है। वो भी सब सोचते हैं कि नौकार गिनो, यानी उनको तो पता है कि जाने वाले हैं, लेकिन जो मरने के करीब है वो सोचता है मुझे जीना है। बोलो होशियार कौन? सही ज्ञान किसको है, मरने वाले को या परिवार वाले को? मरने वाले को ऐसा है कि मुझे जिंदा रहना है, और परिवार वाले ऐसा सोचते हैं कि भाई नौकार सुना दो, पद्मावती का स्तवन सुना दो, संथरा पोशी सुना दो, 7 लाख सुना दो, तो वो ऑलरेडी आत्मा उसकी छूटेगी। होशियार कौन? जिसको जिंदा रहना है वो होशियार है कि जिसको धर्म देना है वो होशियार है? अंत समय में मंगलाचरण होता है। मैं कई बार कहता हूँ उनके परिवार में कि हमारे साहब इनको जीव राशि सुना दो। मैं क्यों ऐसा, ये मर जाने वाला है क्या? अच्छा तेरी मौत नहीं आने वाली क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि उनकी कंडीशन ऐसी है ना इसके लिए। मैं तो जिंदगी भर धर्म तू कर, तू सुना, तुझे उपकार है माँ बाप का, तुझे समझाना चाहिए। और उनको ऐसा दिमाग में मत लाना कि मैं मर जाऊं इसके लिए पद्मावती बहुत सी, ऐसा दिमाग में मत लाना। उनको दिमाग में लाना कि तुम्हारा आत्मधर्म शाश्वत है, तुम्हारा आत्मबल बलवान है, तुम्हें ये भाव जैन दर्शन से मिला है, अगला भाव जैन दर्शन से मिला है, तुम नौका का तीव्र स्मरण करना, उसके भावों में वैराग्य आ जाए ऐसा सोचना। लेकिन व्यवहार क्या करते हैं, उसको सब वो सिरा दो, वो सिरा दो, तो वो सिराने से मिल जाता है कि भावों से मिलता है, भावों से मिलता है। काले तस्याम धरा भवंती, इस दुनिया में अंत समय मरण काल में सिर्फ और सिर्फ धर्म साथी संगाती है। कर्ताराम एवं अनुयायी कर्म, यानी कर्म तुम करते हो उसका नतीजा संसार है। अनुत्तरम संयम पालित्वा अनुत्तरम सिद्धि गतिम गता, जो श्रेष्ठ आराधना करता है वो श्रेष्ठ सुख का ही भागीदार बनता है। ऐसे श्रेष्ठ सुख यहाँ पर चित्र संबोधि का 13वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र में पूर्ण होता है।